नौ वर्ष से हम लोग चैत्र नवरात्रि का अनुष्ठान शुरू करेंगे। चलिए उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान क्यों करना चाहिए उसको समझने के लिए थोड़ी सी कुछ बातों को हम समझ लेंगे कि जो कुछ भी है ऋषियों ने कहा है जो कुछ भी है गायत्री ही है। गायत्री व इदम सर्वम। और ये संध्या काल क्या होती है? चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि क्यों कहते हैं? और ये अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? इस अनुष्ठान करने से क्या आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारे शरीरों पे शुरू होती है और इसका संकल्प कैसे लेना है? तो इन कुछ भागों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा को शुरू करने के पहले हम परम सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता को याद करते हैं। उनके उनको प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। 1 मिनट का ध्यान गुरु सत्ता का करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिम् पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता और परम सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस विवेचना की शुरुआत करते हैं। पहले भाग में देखते हैं, ऋषियों ने कहा है गायत्री व इदम सर्वम। जो कुछ भी है गायत्री ही है। इसका ऋषियों ने विवेचना करते हुए बताया है कि ब्रह्म की स्फुरना ही गायत्री है, जिसे हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। इसी को कोई कोई ऋषि इच्छा शक्ति या माया या बला, अति बला के नाम से जानता है। इसके कारण ही चराचर जगत जो है चलयमान है, गतिशील है, क्रियाशील है। इस आदि शक्ति को ऋषियों ने जब आगे बताते हुए समझाया, उसमें कहते हैं कि जब ब्रह्म की स्फुरना जो है वह ओमकार के रूप से झंकृत होती है और ये ओमकार जो है 7 बार गुंजित होती है और ये 7 बार गुंजित होकर के इसमें से 3 धाराएं निकलती हैं, शक्ति की धाराएं निकलती हैं, जिसे ऋषियों ने रिम श्रीम क्लीम का नाम दिया है। और ये 3 धाराएं आगे चल करके 24 शक्ति बीजों में दिखाई देती हैं, जिसे ऋषियों ने ध्यानस्थ अवस्था में देखा कि ये 24 शक्ति धाराएं ही जो है पूरे चराचर जगत को गतिशील करती हैं। यही शक्ति केंद्र हैं और उन धाराओं में, उन शक्ति बीजों में से एक अलग तरह की ध्वनि निकलती है। ऋषियों ने उन ध्वनियों को कैप्चर करके क्रमबद्ध, लयबद्ध और तालबद्ध, लिपिबद्ध करके उसको एक गुंथा और उसे जिसे हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं।
तो गायत्री मंत्र ही में जो 24 अक्षर ही निहित है, वो शक्ति बीज हैं, 24 शक्ति बीज हैं जो सारे चराचर जगत में दिखाई देती हैं, जिसके कारण ही सारा ब्रह्मांड, सारा जगत जो है गतिमान है, गतिशील है, क्रियाशील है। और ये 24 शक्ति बीज हर कण में दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है। जिसे अगर हम देखेंगे हमारे शरीर में भी जो 24 उपचक्र हैं, उसके अंदर भी यह 24 शक्ति बीज जो है दिखाई देते हैं। ऋषियों ने ये इसको समझा और हम सबको बताया। ये है गायत्री व इदम सर्वम। आगे ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि ये इसलिए हम सभी को गायत्री की आराधना साधना सदैव करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जब समय आते हैं, उस समय में ये ये समय आते हैं, उस समय बड़ा उत्कृष्ट समय होता है। अगर उस समय साधना की जाए तो उसका लाभ कई गुना होता है। इसे ऋषियों ने समझाते हुए कहा कि जब दो ऊर्जा आपस में मिलती है, तो उनका टकराव होता है, घर्षण होता है, मंथन होता है, उसमें परिवर्तन होता है, सृजन होता है और जो है स्थापन होता है, विस्थापन होता है, विसर्जन होता है, विध्वंस होता है। इस काल को, इस ऊर्जा के टकराव को ऋषियों ने संधि काल कहा है। इस संधि काल में युद्ध जैसी स्थिति होती है, जन्म और मरण की स्थिति होती है, और इस काल में तम और सत की मात्रा अत्यधिक होती है। और ये अलग अलग जो संधियां हैं, ये अलग अलग संधियां, इसका जो प्रभाव है, कभी कभी संधियों इनका अलग अलग प्रभाव जो है कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिवस के लिए होता है, कुछ संधियों का प्रभाव महीनों तक होता है, कुछ संधियों का प्रभाव जो है एक साल तक भी होता है, कई सालों तक, वर्षों तक होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये संधियां कौन कौन सी हैं। जैसे ऋषि ने पहले बताया कि एक युग परिवर्तन संधि है, जब एक युग आता है दूसरा युग जाता है, तब जो है ये उसे युग परिवर्तन संधि कहते हैं। इसका जो है प्रभाव जो है 100 से 150 वर्ष तक होता है। दूसरी संधि है सूर्य संधि, जो सूर्य का चक्र जो है हर 11 साल में और 90 वर्ष में बदलता है। उसका प्रभाव जो है 2 से 3 वर्ष तक होता है। सूर्यायन संधि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है हर हर 6 महीने में। इस संधि का जो प्रभाव है 30 से 45 दिन तक दिखाई देता है। और इसके पश्चात आता है ऋतु संधि, जब ऋतु का परिवर्तन होता है, तो जिसे ऋषियों ने नवरात्रि का नाम दिया है। इसका प्रभाव 9 रात और 10 दिन तक रहता है। उसके पश्चात में आता है कि पक्ष संधि, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जब बदलाव होता है, तो उसे हम पूर्णिमा और अमावस्या कहते हैं। इसका भी प्रभाव जो है दिखाई देता है, जो 24 से 36 घंटे तक रहता है। कुछ कुछ पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगता है, जिसका प्रभाव जो है, जिसे ग्रहण संधि कहते हैं, जिसका प्रभाव 30 से 45 दिन तक रहता है। और दिवस में भी संधियां होती हैं, हर 6 घंटे में समय का परिवर्तन होता है, जिसे ऋषियों ने ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी, तुरिया के नाम से बताया। और इसका प्रभाव जो है 1 से 2 घंटे होता है। कभी कभी एक साथ में ये संधियां आती हैं, अनेक संधियां एक साथ का आती हैं, तो उसका प्रभाव अति विलक्षण होता है। उसमें तम गुण और सतगुण अत्यधिक मात्रा में होती है। इसलिए इस काल में ऋषियों ने बताया कि इस काल में, इस संधि के जब अनेक संधियां एक साथ में आती हैं, उस काल में अगर हम अनुष्ठान करें, साधना करें, माँ शक्ति को याद करें, तो उसका अत्यधिक लाभ साधकों को प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि ये जो 2022 का जो समय अभी अभी जो समय आ रहा है, यह युग परिवर्तन की संधि की बेला है। इसमें युग परिवर्तन होने की इसमें एक बेला चल रही है। इसके अंदर सूर्य संधि की भी बेला चल रही है। और जो हम नए वर्ष में जो प्रवेश करने वाले हैं, उसके अंदर हम देखते हैं इस महीने में इस ऋतु संधि भी है, और आगे वाले जो है सूर्य ग्रहण भी है, और जो है चंद्र ग्रहण भी है। ये बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष को साथ में लिए हुआ है। इन संधियों के साथ में ही दो आध्यात्मिक दिवस भी इसमें आती है, रामनवमी और हनुमान प्रकटोत्सव। तो आप पूरा मिला के देखेंगे कि ये बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को लिए हुए है ये समय। एक जो है 2 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक जो समय है, अनेक संधियों को लिए हुए है, और इससे साधक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे साधक तो जो है चैत्र नवरात्रि की जो शुभारंभ जो है 2 अप्रैल से शुरू करके 16 मई तक करेंगे, बुद्ध पूर्णिमा तक करेंगे, ताकि उन्हें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हनुमान उत्सव
प्रकट रामनवमी और सभी का लाभ, सभी संधियों का लाभ मिल सके। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कुछ कुछ साधक तो जो है नए वर्ष की शुरुआत मतलब चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक साधना करेंगे, ताकि जो है करते हैं। और कुछ कुछ साधक तो चैत्र नवरात्रि से मतलब कि 2 अप्रैल से हनुमान प्रकटोत्सव पूर्णिमा, हनुमान पूर्णिमा तक साधना कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो है कम से कम जो ऋतु संधि है चैत्र नवरात्रि से रामनवमी तक जो है उस तक जो है अपनी 9 दिन की साधना करके अवश्य इस आध्यात्मिक को लाभ को ले। अगर हो संभव हो सके तो 2 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक आध्यात्मिक अनुष्ठान करके अधिक मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। अ, इस चैत्र नवरात्रि को ऋषियों ने राम नवरात्रि भी का नाम दिया है। इसका कारण एक ही है कि ये जो साधना शुरू होती है जब नया साल शुरू होता है और नए साल से प्रतिपदा को चैत्र की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो देखिए कि बीच में नौवें दिन रामनवमी आती है और उसकी पूर्णिमा पे जो है हनुमान जी का प्रकट प्रकट दिवस है, प्रकट उत्सव दिवस है। उनका अवतरण दिवस है। तो ये इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने इस नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि के नाम से भी बताया है। तो ये जो आने वाली जो है हमारी नए वर्ष है 2 अप्रैल से हम नवरात्रि की साधना शुरू होगी प्रतिपदा के दिन और 10 अप्रैल को रामनवमी है और जो है 16 अप्रैल को पूर्णिमा है। अम, इसमें ये जो है शुक्ल पक्ष में पड़ेगा और शुक्ल पक्ष जैसे ही दिखाता है कि हम जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रवेश करते हैं। चंद्रमा की जो है कलाएं जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं और हमारे जीवन में भी अंधकार से प्रकाश आए। और इन आप जैसे देखोगे कि हम जो है 2 तारीख से 2 अप्रैल से अनुष्ठान में अंशुत होकर के अपनी माँ आदिशक्ति की आराधना करके अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा करेंगे और हमारे अंदर वो बदलाव आएगा कि हम देखें कि अगर साधक सही ढंग से अपने अंदर बदलाव साधना को के पद पे चलता है तो 9 दिन में उसे जो है भगवान राम जैसी मर्यादा के गुण उसके अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इस साधना को और आगे बढ़ाते हुए जाता है। तो शक्ति और भक्ति भक्ति के प्रतीक हनुमान जी जैसे उसके अंदर शक्ति और भक्ति भी आने लगती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने इस चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा है। क्योंकि आप देखोगे जो भी मनुष्य का जो काल होता है कि 9 महीने में जो है एक जो है नए जीवन का जन्म होता है। वैसे भी हम भी माँ आदिशक्ति को अपने गर्भ में धारण करके उनकी जो है उनकी गोद में बैठ करके उनकी साधना को उसको आराधना को करेंगे तो हमारे अंदर भी इन आध्यात्मिक जो संधि आई हुई है 9 दिन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं जिसके कारण जो है भगवान राम की जो मर्यादा है जो उनके लक्षण उनके जो गुण हैं हमारे अंदर दिखाई देने लगते हैं दिखाई दे सकते हैं। और साथ में ही इस साधना को हम सतत बढ़ाते जाएं तो हनुमान जी जैसी भक्ति और शक्ति भी माँ के आशीर्वाद से हम माँ की आराधना से अनुष्ठान से हमारे अंदर आ सकते हैं। इसी भावना के साथ में हम सब जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा करें। हम सब जो है भगवान राम जैसे उनके जो गुण है मर्यादा के गुण हैं हनुमान जी जैसे जो भक्ति और शक्ति है उन गुणों को हम धारण कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को रखते हुए माँ दास की प्रार्थना करेंगे और उनका अनुष्ठान शुरू करेंगे। तो इसीलिए ऋषियों ने इनका नाम जो है इस चैत्र नवरात्रि का नाम राम नवरात्रि किया है जो प्रतिपदा से शुरू होकर के पूर्णिमा तक उसकी संधि रहती है। इसको हम अवश्य इसका लाभ लेंगे। ऋषियों ने इसको और आगे बताते हुए कहा है कि ऋषियों ने सभी पर्व को तो बताया है लेकिन नवरात्रि पर्व को उन्होंने देव पर्व कहा है। क्योंकि ये देव इससे करने से मनुष्यों के अंदर देवता का जो है देवता के गुणों का जो है गुण आत्मा आते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं बाकी किस्में भी आप जो है आदिशक्ति की आराधना कर सकते हैं उसका लाभ अधिक मिल सकता है। लेकिन इस समय में अगर हम करेंगे तो देवता के जो गुण हैं हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे हमने देखा हनुमान जी के गुण भगवान राम के जो गुण हैं उसके अंदर आने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि को देव पर भी कहा है। और जैसे पिछले उसमें देखा कि ये ऋतु संधि है और इसका कोई भी साधक हो सन्यासी हो गृहस्थ हो साधु हो संत हो कुछ कुछ विशेष साधनाएं अवश्य रूप से करते हैं। इसलिए इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए
ऋषि एक बात और बताते हैं कि इन्हें नवरात्रि कहा जाता है, यानी 9 रातें। ऋषि ये भी कहते हैं तिथियां चाहे कभी कभी जो है बदलती भी है, कभी कभी चतुर्थी और पंचमी साथ में जाती है तो दिन तिथियां दिवस घट जाते हैं, कभी कभी अष्टमी और नवमी साथ में जाती है तो दिवस बढ़ जाती कम हो जाते हैं। इसी को ये नाम ही बताता है कि 9 रातें, यानी 9 रात तक हमें साधना करनी चाहिए, नवरात्रि की साधना का लाभ लेने के लिए। तो ये जो चैत्र नवरात्रि आ रही है तो हम 2 अप्रैल से शुरू करेंगे। 2 अप्रैल की रात प्रतिपदा की रात पहली रात होगी, और ऐसे देखते जाएं कि 10 अप्रैल रामनवमी को हमारी जो है 9वीं रात होगी। तो हमारी साधना 2 अप्रैल के ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर के 11 अप्रैल रामनवमी के दूसरे दिन जो है 11 अप्रैल को 10 अप्रैल को हमारी 9वीं रात्रि होगी, और 9वीं रात्रि समाप्त होने के बाद में 11 अप्रैल ब्रह्म मुहूर्त में हमारी साधना समाप्त हो जाएगी, अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो है हमें 9 रात्रों की साधना करनी है और 10 दिवस की साधना करनी है। पूर्णावती ऋषि ये भी लिखते हैं कि बीच में अगर अच्छा पर्व आ जाए तो उसमें पूर्णावती भी कर भी सकते हैं, तो रामनवमी के दिन पूर्णावती भी कर सकते हैं, या चाहे तो 11 तारीख के सुबह सुबह में पूर्णावती भी कर सकते हैं, तो दोनों दिन हम पूर्णावती कर सकते हैं। लेकिन हमारी साधना जो है 2 तारीख की सुबह ब्रह्म बेला से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 11 तारीख की ब्रह्म बेला तक की रहेगी। पूर्णावती आप 10 को भी कर सकते हैं और 11 को भी कर सकते हैं। तो ये है नवरात्रि के पीछे का कब करना है। आइए कैसे करना है, इस अनुष्ठान को कैसे करना है। इसीलिए बड़े जैसे पिछले भाग में देखे स्लाइड में देखा कि जो 24 गायत्री की 24 शक्ति बीज हैं वो हर जगह दिखाई देती हैं। हमारे शरीर में भी यह शक्ति बीज 24 उपचक्रों के माध्यम से दिखाई देता है सूक्ष्म शरीर में, और इसलिए ये 24 उपचक्र हैं। इसलिए ऋषियों ने इसी को आधार बनाते हुए जो है 24,000 24 लाख के अनुष्ठान बताए हैं, ताकि एक एक उपचक्रों पे जैसे कि 24,000 का अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक उपचक्र पे जो है 1,000 मंत्र का प्रहार होगा। अगर 24 लाख का हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक उपचक्र पे जो है 1,1 लाख का जो है प्रहार होगा। तो इस तरह से जो है 24 की जो संख्या के आधार पे जो है 24 उपचक्रों की संख्या के आधार पे 24,000 का अनुष्ठान, 24 लाख का अनुष्ठान, 12 लाख का अनुष्ठान और ऋषियों ने बनाए हैं। कोई भी अनुष्ठान हम शुरू करें उसके लिए ऋषियों ने 5 अनिवार्य रूप से तपस्याएं बताई हैं। कम से कम ये अनिवार्य तपस्याएं जप के साथ में। तो जैसे हम जब शुरू करेंगे ऋषियों ने जो इन कुछ कुछ इंद्रियां जो बताई हैं, जो बहुत ही सभी इंद्रियां बहुत पावरफुल है लेकिन कुछ कुछ इंद्रियां बहुत ही बाह्य जगत से कनेक्टेड हैं, जैसे कि स्वाद इंद्रिया। इसलिए स्वाद इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए ऋषियों ने उपवास का मतलब कि भोजन को कंट्रोल करने के लिए उपवास बताया है। इन तपस्याओं के साथ में उपवास के कुछ कर्म को अपने जीवन में लाना चाहिए। साथ में जनन इंद्रिया जो बहुत ही बाह्य जगत से आकर्षित होती है, इसलिए इन साधनाओं के समय जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शब्द इंद्रिया इन साधना हम जो है अपने शब्दों में एक मर्यादा लेके आए। हम कभी कभी बहुत अपशब्द बोल देते हैं, किसी को निंदा कर देते हैं, किसी से अपमान कर देते हैं। तो इन साधनाओं के समय मौन साधना का धारण करने का, शब्द इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, मौन साधना का परिविधान बताया गया। अब स्पर्श इंद्रियां सेवा न लेना, अपना काम स्वयं करना, इसलिए ऋषियों ने तितिक्षा और कर्षण बताया है। और इसका जो भी साधना से जो भी लाभ मिले, इसका लाभ जो है सभी को मिले, इसके लिए जो है दान करना। तो ये 5 अनिवार्य भाग जो है जप अनुष्ठान के बताए, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, तितिक्षा और अन्नदान। आइए हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जप कैसे करना है। अ, जप का अनुष्ठान जप में तीन क्रियाएं हम कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र जप माला के साथ में, दूसरा मंत्र लेखन और या गायत्री चालीसा। अ, आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र 100 गायत्री मंत्र जो है 100 मंत्र 10 गायत्री मंत्र लेखन के बराबर होता है, और वो 100 गायत्री मंत्र जो है एक चालीसा के बराबर होता है, और लगभग इन्हें इसमें करने के लिए 6 मिनट लगते हैं। हाँ, तो ये 24,000 का अनुष्ठान है। तो प्रतिदिन 9 दिन का अनुष्ठान है, तो प्रतिदिन हमें 27 माला करनी पड़ेगी। 27 माला हम प्रतिदिन करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है 24,000 का जप जो है अनुष्ठान पूरा होगा। 27 माला के साथ में हमने गुरु दीक्षा ली है, तो हमारी जो गुरु दीक्षा में हमने जो है गुरु सत्ता को
वही दिया था कि भाई हम जो है वचन दिया था कि हम 3 माला अपनी दिनचर्या पर 30 करेंगे, तो उन दिन 3 माला को भी हम साथ में कर सकते हैं, तो 27 प्लस 30 30 माला हम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि भाई आप 27 मालाएं करना चाहे 27 मालाएं भी कर सकते हैं, या आप जो है साधक जो है समझता है कि नहीं मुझे 3 माला जो है दिनचर्या का उसे भी करना है, तो 27 प्लस 3 30 माला हम साथ में मिला करके इस तरह का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों ने बहुत सारे साधक जो है मन भटकता है, जो माला का जप करते हैं, माला का जप जो है उसमें हमारी 4 वाणियां होती हैं। वैखरी वैखरी के 2 हिस्से हैं, जोर से बोलना और होठों को गुदगुदाना। और मन से मध्यमा और परा और पश्चंती, एक प्राण वाणी है और एक भावना वाणी है। तो ये जो माला जप है वो जो है वो उपांशु में की जाती है, जो है होठों पे बुदबुदाने की, हमारा आवाज किसी दूसरे को न सुनाई दे, इस तरह से की जाती है। होठों पे बुदबुदा की जाती है, मेरुदंड सीधा रहता है, और है माला जो हाथ में रहती है, और माता माला में अंगूठा और मध्यमा जो है मध्यमा उंगली से ही हम लोग करते हैं, ताकि जो है इन चीज की मर्यादा के साथ में माला करते हैं। तो ये प्रचंड ऊर्जा जो है सूक्ष्म शरीर में पैदा होती है। इसमें और माला इसमें माला हम चूंकि हम स्थूल शरीर से करते हैं, इसमें स्थूल शरीर का भाग अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सविता का स्थूल स्वरूप यानी सूरज का उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसलिए माला जप में सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा होती है। सूर्योदय के 1-2 घंटे पहले हम जप शुरू कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद तक जो है हम जप कर सकते हैं। मॉर्निंग यानी सुप्रातः 4 से लेके शाम के 8 बजे तक जो है हम जो है माला जप कर सकते हैं। जो मंत्र लेखन है, मंत्र लेखन में हमारा जो है हाथ घूमते हैं, जिस तरह से ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ये अलग अलग जो देवनागरी लिपियां हैं, उसी तरह की पंखुड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर के चक्रों में है। जब हम जब हम हाथ घुमाते हैं, गायत्री मंत्र लिखते हैं, तो वो मंत्र लिखने से जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो पंखुड़ियां है उस पर प्रहार होता है। तो तो मंत्र लेखन जो है, वो मंत्र लेखन में उपांशु या वैखरी का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें जो है मानसिक जप होता है। तो मानसिक जप में जाकि मानसिक जप में कर रहे हैं और हाथों से घुमाते हुए कर रहे हैं, तो इसमें अधिक मात्रा में सूक्ष्म शरीर का जो है सूक्ष्म शरीर, इसमें अधिक मात्रा में इसका उपयोग होता है। इसलिए मंत्र लेखन जो है मानसिक जप कहलाता है। तो और मानसिक जप में सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा नहीं लगी होती है। लेकिन ऋषि ये भी कहते हैं कि गायत्री का जो देवता है सविता देवता है, और जो गायत्री की साधना आराधना जो है सविता मंडल में ही हो सकती है। तो जब हम बैखरी में या उपांशु में साधना करते हैं, जो उसमें स्थूल शरीर ज्यादा प्रभावी होता है, उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा होती है। उनमें मतलब कि प्रत्यक्ष सूर्य की जो उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। जब हम मानसिक साधना करते हैं, उसमें भी सविता का जो है ध्यान करते हुए साधना करना पड़ता है। उसमें स्थूल सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन ध्यान जो है ये ध्यान रहे कि हम सविता का ध्यान करते हुए मानसिक जप करते हुए मंत्र लेखन करें। और वैसे ही गायत्री चालीसा जो है उसका ज्यादा वो जो है श्रद्धा, जो हमारा तीसरा शरीर है कारण शरीर, उसका उसके माध्यम से होती है। तो उसके अंदर भी सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा नहीं लागू होती है, लेकिन वही है उसके अंदर भी सविता मंडल में ही साधना होती है। गायत्री चालीसा भी सविता मंडल में होती है, यानी माँ आदि शक्ति का सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री चालीसा की जाती है। तो ये 3 प्रारूप है। तो साधक जो है इन तीनों को अपनी दिनचर्या के हिसाब से बांट करके कोई कोई जो है आधा चालीसा कर लिया, या 25% चालीसा कर लिया, 25% जो है मंत्र लेखन कर लिया, और 50% जो है माला कर लिया। तो अपनी सुविधा के अनुसार साधक इसको तीनों को मिला करके या एक ही को लेकर के जो है साधना अनुष्ठान कर सकता है। और कोई हम लोग कामकाजी लोग हैं, सुबह बहनें हैं, ऑफिस में लोग जाते हैं, तो जो है ये अगर एक सुबह साइम टाइम से वो न कर सकें, तो उसको इन साधना को जप जप या चालीसा मंत्र लेखन को अपनी दिनचर्या में 1 या 2 भागों में बांट कर भी कर सकते हैं। थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम को कर लिया, और जो है इस तरह से अपनी दिनचर्या को बिठा करके जो है हम साधना का कर सकते हैं। तो वही वही है जो मर्यादा बताई गई है। अगर हम जप कर रहे हैं तो सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा का ध्यान में रखना चाहिए। उसके हिसाब से जो है मन जो है हम जो अपनी साधना शुरू करें। साथ में
कुछ जो प्रावधान पहले बताए हैं जैसे ऋषियों ने, तितिक्षा और कर्षण, अपना काम खुद करना, अपनी लग्जरी से दूर रखना, अपने जो है वैसे बर्तन धो देना अपना खुद, अपनी झाड़ू पोछा खुद कर देना, अपने कपड़े को इस्त्री खुद करना, अपने कपड़े को खुद लगाना, अपने दाढ़ी और बाल को खुद बनाना, मतलब शरीर जो लग्जरी है उसको का त्याग करना, और अधिक से अधिक मात्रा में किसी की सेवा न लेना, उसका उद्देश्य है सेवा न लेना, किसी से ज़्यादा स्पर्श न करना, ये तितिक्षा और कर्षण का भाव है। जैसे हम आगे भी देखेंगे कि इस साधना में गायत्री साधना का जो स्थूल स्वरूप है गौ माता है और गंगा माता है। तो इसलिए जो है गाय कोई भी सी गायत्री साधना में हम जो है जब अधिक से अधिक मात्रा में दूध, गाय के दूध का, गाय के घी का, गाय के छाछ का, और गौ माता की सेवा और गौ माता के लिए दान। हम लोग सब लोग शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो गौ माता का सानिध्य नहीं मिल पाता है बहुत लोगों को। तो लेकिन उनके उनके प्रति जो श्रद्धा, उनके लिए दान, और चमड़े का वस्तु तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुष्ठान काल में अनिवार्य रूप से जो है चमड़े की वस्तु का त्याग करना चाहिए। जैसे अब जो है भोजन, भोजन प्रक्रिया में हो सके तो पूरे 9 दिन जो है आप जो है रस पे रह सकते हैं, जल पे, दूध पे, दही पे रह सकते हैं। अगर कोई भाई नहीं रह सकता है या कोई बहन नहीं रह सकती है तो वो जो है अपने सेहत के अनुसार जो है एक समय का भोजन और एक समय का फलाहार ले सकते हैं, या फिर दोनों समय का सात्विक भोजन ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि साधना काल में जो है शरीर हल्का होना चाहिए। हम जो है पूरा भरपेट न खाएं। वैसे योग शास्त्र भी बताता है कि शरीर जब भी भोजन करें ये ध्यान रखें, शरीर अब पेट के 4 हिस्से करें, 2 हिस्से भोजन के लिए, एक हिस्से जल के लिए, एक हिस्से वायु के लिए छोड़ दें। तो जो है जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, पूरा भरपेट खा लेते हैं, तो हमारा भरपेट समझ लीजिए कोई व्यक्ति भरपेट खाता है, 4 रोटियां भरपेट से पेट भर जाता है। उसे क्या करना चाहिए, 2 रोटी खाए, एक भाग जो है जल के लिए और एक भाग वायु के लिए छोड़ दे। इससे शरीर में संतुलन रहेगा और साधना करने में आसानी रहेगी। हो सके तो घर का ही भोजन करें, सात्विक भोजन करें। बाहर के भोजन को न करें। बाहर का जो है जो तामसिक और राजसिक भोजन है, तामसिक के अंदर नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। राजसिक जो है भोजन में जैसे समोसा, जलेबी, चटोरेपन को जो चीजें हैं उसका पूर्ण रूप से त्याग रखें, उससे दूरी बनाए रखें 9 दिनों में, क्योंकि बहुत बहुत आध्यात्मिक रुकावट, राजसी भोजन भी बहुत रुकावट है, तामसी भोजन तो है ही, अवरोध पैदा ही करता ही है, साथ में जो है राजसी भोजन बहुत रुकावट पैदा करता है। लेकिन जो साधक बाहर जाते हैं तो हो सके तो घर का भोजन ही अपने साथ में लेके जाए और घर का भोजन ही करें। लेकिन ऐसी सुविधा न बन पाए तो जो है बाहर जो है फल फ्रूट लेकर के कर लेके अनुष्ठान को जारी रख सकते हैं। या फिर बहुत ही नहीं कर सकते हैं तो जो है बाहर का भोजन लेते समय ये ध्यान रखें कि उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके ही भोजन को करें, ताकि जो उसके अंदर जो विकार है और जो उसके अंदर जो स्थूल और सूक्ष्म और कारण के विकार है उसको नष्ट किया जाए, उसमें खत्म किया करके ही उस भोजन को ग्रहण करें। लेकिन हो सके तो घर के भोजन का ही भोजन करें और सात्विक भोजन ही करें। ये है भोजन। और जो चीजें बड़ी है कि भोजन हमारा जो है, भोजन की पद्धति जो ऋषियों ने शुरू की थी, तो ये भोजन हमारे शरीर को पौष्टिकता देने के लिए था। लेकिन कालांतर में उसके अंदर जो है स्वाद महत्वपूर्ण हो गया, और जो है आजकल हम भोजन स्वाद के लिए करते हैं। तो ऋषियों ने स्वाद में मोटी-मोटी तौर पे दो चीजें स्वाद पैदा करती हैं, मीठा और नमक। लेकिन स्वाद के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दालचीनी है, ये है, काली मिरी है, बहुत सारी चीजें, लहसुन है, प्याज है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें स्वाद को उत्तेजित करती हैं। तो लेकिन मोटे-मोटे तौर पे नमक और मीठा तो अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए संभव हो सके तो इन दिनों 9 दिनों में मीठा और नमक का त्याग कर दें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसको ध्यान में रखते हुए, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज को ध्यान में रखते हुए इसका जो है दोनों का या किसी एक का जो है 9 दिनों में इसके पालन कर सकते हैं, नहीं ले। ब्रह्मचर्य, जैसे कोई पात्र है, पात्र में हम पानी डालते हैं, तो अगर उसमें पानी में छेद रहेगा तो पूरा पानी जो है नीचे गिर जाएगा, उसमें भरेगा नहीं। उसी ढंग से अनुष्ठान काल में एक बहुत अनिवार्य शर्त रखी गई है कि अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य टूटने से आपका अनुष्ठान भंग हो जाता है। फिर से नए सिरे से आपको अनुष्ठान शुरू करना पड़ता है।
क्योंकि ब्रह्म जो अनुष्ठान करते समय जो ऊर्जा पैदा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे यहाँ पैदा होती है, उसको आत्मसात करने के लिए जो बिंदु है, यानी कि वीर्य और रज है, उस वही आत्मसात कर सकता है। अगर वो टूट जाता है तो अनुष्ठान नष्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने ये कठोर नियम बताया कि किसी भी अनुष्ठान में बाकी के जो क्रिया जो बताई गई है कि बाकी की जो तपस्याएं बताई, उसमें थोड़ा पुण्य ढीलापन तो है ही है। उसमें समझ लो कि एक दिन माला जो है हमारी 20 में 30 माला का संकल्प लिया था, 30 माला नहीं हो पाया, 20 माला आज कर ली, तो जो है अगले दिन 10 माला कर लेंगे और दंड स्वरूप जो है और 5 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे। इस तरह का प्रावधान ऋषियों ने बताया है। लेकिन ब्रह्मचर्य अगर एक बार टूटता है अनुष्ठान काल में, तो नए सिरे से फिर से अनुष्ठान करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य टूटने से अनुष्ठान भंग हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन हो। अ, अब यदि साधनाएं शुरू करेंगे, साधनाएं शुरू करने के पश्चात हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं शुरू होंगी। जैसे ही हम साधना शुरू करेंगे, दो अवरोध हमारे ऊपर पैदा होंगे। जैसे हम साधना शुरू करेंगे, तो साधना के प्रभाव से, जप के प्रभाव से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो है हमारा जो अंतःकरण है, उस पे एक बगावत शुरू हो जाएगा। मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है अपने अपने ढंग से इसको सहन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो है, जैसे हम साधना शुरू करेंगे, जो बाहर की वास्तुएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी इसमें अवरोध करने की चेष्टा करेंगे। तो ऋषियों ने इसको ध्यान रखते हुए कुछ और तप और योग हमें बताएं, जिसका हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमें सहायता मिल सकती है। तो पहला है बलि वैश्व देव महायज्ञ। आप अनुष्ठान काल में हो या ना हो, बलि वैश्व देव महायज्ञ हमेशा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दूसरा, जब हम साधना शुरू करेंगे तो जो है शरीर में बहुत जो है प्रहार होगा, जैसे 3000 मंत्र का प्रहार हमारे सूक्ष्म शरीर पे होगा, और वो जो है हमारे स्थूल शरीर पे दिखाई देगा तनाव के रूप में, कहीं घर्षण के रूप में। तो उसको कम करने के लिए ऋषियों ने जड़ी बूटी कल्प लेने के लिए बताया है। और जब साधना करेंगे तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में होगा। लेकिन जहां जहां गंदगी रहेगी, जहां जहां गांठें बड़ी रहेंगी, वहां पे उस प्राण का ऊर्जा जब प्रवाह होने लगा, तो वहां पे जो है उसको रोकेगी, और रोकने से वहां पे दुखाव होगा। इसलिए बहुत सारे साधकों को सर में, कमर में, हाथ में, पैर में बहुत जो दुखाव होते हैं, वहां का प्राण का अवरोध होने की वजह से जो है तो प्राण की गति तीव्र हो गई है। लेकिन वहां पे पहले की गांठें पड़ी हुई हैं, विकार पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से उसमें वो अवरोध पैदा करेंगे, और ये प्राण जो है उसमें से जाने की कोशिश करेगा। तो इस अवरोध के कारण जो है वहां पे खिंचाव तनाव पैदा होगा। इसलिए इस समय जो है प्राण योग करना अति आवश्यक है। प्राण योग में आगे देखेंगे क्या करना है। और साथ में जल सेवन। जल जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जल में एक ऐसी गुणवत्ता होती है कि जो भी हम बोलते हैं उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जल सेवन जो है हम हमें करना चाहिए। जो है हमें सही डायरेक्शन देने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर में कारण शरीर में जो संवेदना का उछाल हुआ है, उसको एक कंट्रोल करने के लिए, उसको एक मलम पट्टी कराने के लिए सविता देवता का ध्यान, नाद योग का ध्यान, रूप योग का ध्यान, प्रणव, सहज योग, मौन और ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया को हमें करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये सब है क्या। बलि वैसे देव महायज्ञ हमारे पर विमान विमान दर्शन हमारा जो है सनातन धर्म का पांचवा दर्शन है। जैसे कि न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत दर्शन है। विमान दर्शन में यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है। साधारणतः उसमें लगभग जो है 21 यज्ञों की चर्चा की गई है। उन 21 यज्ञों में 5 यज्ञ जो है गृहस्थों के लिए अनिवार्य रूप से बताए गए हैं। वो 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ, भूत यज्ञ। कारण ऋषि इसका ये बताते हैं कि हमारे पर 5 ऋण हैं। इन ऋणों को हमेशा याद रखने के लिए, उनका कृतज्ञता रखने के लिए, इन इन 5 ऋण को जो है फेरा फेर करने के लिए हमें प्रतिदिन जो है बलि वैश्य करना चाहिए। इसलिए इसका नाम भी लिखोगे, बलि वैश्य देव महायज्ञ। ये देव महायज्ञ, बलि वैश्य देव महायज्ञ है। इसका नाम भी बहुत बड़ा है। तो जो भी हम जो इसमें प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, और बड़ा छोटा सा प्रयोग होता है कि जो भी हम खाना बनाते हैं, तो जो उसमें जिस भाग में खाने में जिसमें नमक ना हो, इसमें उस भाग को ले लेते हैं। जैसे कि आज हमने रोटी बनाई, तो रोटी को ले लिया, उसमें थोड़ा गुड़ डाल लिया, उसमें हवन सामग्री डाल दी, उसमें घी डाल दिया, और उसके 5 छोटे छोटे गोले बना लिए,
और जो है और जो है वो मंत्र बताए हैं, तो उन मंत्रों के साथ में जो है गायत्री मंत्र के साथ में ब्रह्म के लिए, देव के लिए, ऋषि के लिए, नर के लिए, भूत के लिए जो है 5 आहुति हम प्रदान करेंगे। और जो है आहुति होने के पश्चात में जो ठंडा हो गया तो ओम जल का प्रश्न करके ओम शांति शांति का मंत्र बोल करके और जब वो ठंडा हो जाए, जब उसकी भस्म बन जाए तो भस्म को पवित्र स्थान में डाल देना चाहिए। ये छोटा प्रयोग है लेकिन इसके बड़े फायदे हैं। आजकल के माहौल में घर में बहुत अशांति होती है, तनाव होता है, खिंचाव होता है, तो ये एक प्रयोग को आप करके करके देखिए। प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 बार जो है आप बलिवस्तु महायुद्ध। बहुत सारे बहनों का मैसेज आता है कि भैया क्या इसे अनिवार्य रूप से स्नान करके ही करना चाहिए? हम कैसे करें? आई मीन स्नान करके कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो भावना जरूर करें, क्योंकि क्या नहीं, हम स्नान नहीं नहीं किए हैं तो हम बलि वैश्य नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो इससे अच्छी बात नहीं है। बलि वैश्य देव महायज्ञ करना अनिवार्य है। अब स्नान करना है नहीं करना वो उसको सेकेंडरी में डाल दीजिए। अब स्नान करके किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नान नहीं कर पाए हैं तो हाथ पैर धो करके जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ अवश्य रूप से कीजिए। ये क्योंकि ये बहुत अनिवार्य अनुष्ठान काल में तो करना ही है, लेकिन बाकी की दिनचर्या भी 1-2 बार जो है आवश्यक रूप से करना चाहिए। जिससे हमने बताया कि जिस तरह से 3000 मंत्रों का प्रहार एक एक उपचक्र पे जो है चक्रों पे होगा, सूर्य चक्रों पे होगा, तो जो है उसमें बहुत खिंचाव तनाव होगा और उसका जो है स्थूल शरीर प्रभाव दिखाई देगा, कहीं पे तनाव होगा, जड़ता होगा। तो जहाँ पे खिंचाव तनाव टूटना हुआ है, टूटना फूटना हुआ है, उसको जो है एक मलहम लगाने के लिए ऋषियों ने तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा का मिश्रण बना करके जड़ी कल्पबुटी कल्पबुटी बताई है। ये गुरुदेव ने जो है चंद्रायण कल्प साधना के समय बताई है। लेकिन इस अनुष्ठान काल में भी हम ले सकते हैं। और आजकल तो माहौल इस ढंग का बना हुआ है, महामारी की ऐसी बनी हुई है। ये पांचों जो है बड़े उत्तम हर्बल हैं। इससे जो है हमें बहुत सहायता मिल सकती है। तो इन्हें मात्रा बराबर मात्रा में मिला करके चटनी जैसी बनती है, उसको पतला बना करके गर्म पानी से, दूध से, शहद से सुबह जो है जिस तरह से आपकी व्यवस्था बनती है खाली पेट इसको ले लेना चाहिए। और साथ में गुरुदेव ने जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि चाय और कॉफी का विकल्प। इसमें आप देखेंगे कि 12 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, इसका जो प्रज्ञा पेय है। साधना काल में जो भी खिंचाव तनाव टूटना फूटना हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में हुआ है, उसको मरहम मिल लगाने के लिए 1-2 बार जो है प्रज्ञा का पेय पेय का सेवन भी कर सकते हैं। और जिस तरह से तनाव हमारे शरीर में आया हुआ है, खिंचाव हमारे शरीर में आया हुआ है मंत्र प्रहार की वजह से, उसको संचालित करने के लिए जो है 3 से 4 बार प्रज्ञा योग कर सकते हैं। और जो प्राण का जो अवरोध जो शरीर में पैदा हुआ है, उस अवरोध को दूर करने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम बड़ी सिंपल प्रक्रिया है लेकिन बहुत रामबाण जैसी काम करती है। और उसमें 4 भाग हैं, जो है रेचक, पूरक, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो ब्रह्मांड की सात्विक एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को अंदर अपने अंदर धारण करना, उसको अंदर अपने शरीर चारों तरफ फैलाना और अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकना और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक के रखना, ये है प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसका बहुत लाभ है। आप इसको 3 बार, 5 बार, 2-2 बार या 3 बार, सुबह कर लिया, दोपहर कर लिया, रात शाम को कर लिया, जो है 3-3, 4-4 बार कर सकते हैं। तो इसका बहुत लाभ जो है साधकों को दिखाई देता है। जल सेवन जिसे मैंने बताया, इसकी जो है बहुत गुणवत्ता है। तो पहला गुणवत्ता इसकी है कि साधना काल में जो शरीर में एक एक मंत्रों का प्रहार करने से जो शरीर में खिंचाव खिंचाव तनाव होगा, उसे एक शरीर में जलन पैदा होगी। तो उसको उस जलन को शांत करने के लिए जो है गर्मी पैदा हुई, इसको शांत करने के लिए जल का सेवन अनिवार्य है। दूसरा, उसकी गुणवत्ता ये है कि जल जो है कोई भी चीज तुरंत ऑब्जॉर्व कर लेता है। आपने पहले कहीं भी देखा रहेगा, जो ऋषि मुनि किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं तो जो है पहले हाथ में जल लेते हैं, जल को उसमें जल मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, उसके बाद में जल का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो है मंत्र जो है जल में चला जाता है और उसके मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं। आजकल का साइंस भी यही कहता है कि जल के में मॉलिक्यूल बहुत जल्दी चेंज होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी जप करें, जब भी ध्यान करें, हमारे बाजू में एक पात्र में जल ले लें और मंत्र जप होने के पश्चात उसको जल को ग्रहण कर लें।
तो उसमें क्या होगा कि दो फायदे हो जाएंगे, जो शरीर में जलन या खिंचा हुआ है उसको लेप लगेगा, और जो जल हमने मंत्र जप कर रहे थे बाजू में जल था, तो जल ने उस मंत्र जप को और ध्यान की जो पॉजिटिव एनर्जी थी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। उससे क्या होगा, हम उसको हम पी लेंगे तो फिर से जो है हाँ हाँ डबल एनर्जी या ट्रिपल एनर्जी हमारे मंत्र का ध्यान का फायदा हमें मिलेगी। और तीसरा फायदा, ये दूसरा फायदा और तीसरा फायदा ये है, जल का सीधा संबंध हमारे चित्त से है। जब भी हम कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो जो है चित्त में जो पूर्व संस्कार भरे हुए, वो एक एक करके उनका क्षरण होने लगता है, वो बाहर आकर के अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो उनको एक सही दिशा में देने के लिए भी जल का उपयोग होना चाहिए। जल के तीन फायदे हो गए। एक जो स्थूल शरीर में जलन पैदा हुई है, तनाव पैदा हुआ, उसको कम करने के लिए। एक जो है जो मंत्र और ध्यान की शक्ति है, फिर से जो उसको ऊर्जा पैदा हुई है उसको फिर से अपने शरीर में मन में डाल करके उसको एक चैनलाइज करने के लिए। थर्ड जो है चित्त को में जो पूर्व संस्कार है उसको चैनलाइज करने के लिए। तो ये अधिक से अधिक मात्रा में घूट घूट कर जल पीते रहें। जब ध्यान में बैठे तो यह है जल को अपने बाजू में रख करके उसको जो है पीते रहें। बड़ा इसका बहुत आध्यात्मिक फायदा है। साथ में जब साधना करेंगे तो अंदर में जो हमारा अंतःकरण है, जैसे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बहुत भटका, उनमें एक बहुत उथाल पुथाल होगा और ये बगावत शुरू करेंगे। तो उसको सही दिशा देने के लिए हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो है ये स्वाध्याय आती है आवश्यक है, तो कम से कम 1 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए। हम लोग गाय उसमें गुरुदेव ने तो बहुत सारे वांग्मय लिखे हैं, वांग्मय 5 9 10 11 12 13, जो है ये जो है सब गायत्री के ऊपर ही साम जो है अनुष्ठान जो गुरुदेव ने लिखे हैं, गायत्री लिखे हैं, गायत्री महाविज्ञान है। तो गायत्री इनका उद्देश्य है कि जो गायत्री क्या है, अगर वो गायत्री में ही ब्रह्म है, गायत्री ब्रह्म साकार ब्रह्म है, गायत्री के कारण ही सारा जगत प्रकाशित है, चलायमान है, गतिशील है। ये अगर हमें बातें समझ में आएगी, बार बार हम मन को बताते रहेंगे तो साधना भी हमारी सहायता करेगा। तो गायत्री महाविज्ञान पे हमने कुछ 42 वीडियो भी बनाए हैं, और चाहिए रहेगा तो आप उसे भी देख सकते हैं, या फिर गायत्री महाविज्ञान की जो गुरुदेव ने लिखा हुआ है उससे प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा उसका पठन पाठन, उसका चिंतन और मनन अवश्य, और उस पर ध्यान आवश्यक रूप से जो है करना चाहिए। साथ में जो मंत्र जप के प्रहार से जो अंतः मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो बगाव संवेदना पैदा हुई है, उससे काफी हलचल पैदा होगी, उसको सही दिशा में देने के लिए गुरुदेव के साथ में हमें ध्यान करना है। गुरुदेव ने 5 ध्यान बताए, पंचकोश का ध्यान, 3 शरीर का ध्यान, कुंडली का ध्यान, अमृत वर्षा का ध्यान और त्रिवेणी संगम का ध्यान। इन पांचों ध्यान में से एक ध्यान आवश्यक रूप से करना है 30 मिनट का। और साथ में 2 ध्यान माता जी ने बताया है, एक नाद ब्रह्म के बारे में बताया है और एक ज्योति के बारे में बताया है। ये दोनों उत्कृष्ट ध्यान है, ये जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बहुत चैनलाइज करेंगे। इसलिए आप जो है माता जी दोपहर में ज्योति त्राटक का ध्यान करवाती हैं और शाम को जो है नाद योग के ध्यान करवाती हैं। अगर आप इन समय में कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते इन समय में तो जो है दिन भर में आप कभी भी करें। रात में सोने के पहले नाद योग कर लें, जो है शाम को जो है ज्योति अवतरण का ध्यान कर लें। जब भी समय मिले जो है अनिवार्य रूप से 16 मिनट का नाद योग और जो है 15 मिनट का जो है ज्योति अवतरण का ध्यान। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो 1 घंटे का ध्यान, आधा घंटे का जो गुरुदेव ने दिए कोई भी ध्यान 5 ध्यान दिया उनमें से एक ध्यान, जो है 15 मिनट का नाद योग और 15 मिनट का जो है ज्योति त्राटक का ध्यान, सविता देवता का ध्यान, ये मिला करके 1 घंटे का हमें ध्यान करना है, जो साधना में बहुत लाभदायी देगा। साथ में प्रणव का अध्ययन, प्रणव जो है इस अनुष्ठान में हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल कारण शरीर में बहुत गहरा उथल पुथल होगी, उसको चैनलाइज करने के लिए मैं क्या हूँ का चिंतन के लिए प्रणव का 7 से 8 बार 9 बार उच्चारण दिन भर में 2-3 बार कर सकते हैं। साथ में ये चिंतन करना है कि मैं क्या हूँ, मैं ही वह शुभमास्मि, शुभमास्मि, मई व सिद्धानंद स्वरूप। इसका जो है अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में उसको चिंतन में लाना, मनन में लाना, उसका ध्यान करना, इससे करने से ये सहज योग है, इससे बहुत लाभ साधक को मिलता है। तो ये इसके साथ में 2 अनिवार्य रूप से साधना करना है कि सुबह उठने के पश्चात परम सत्ता ऋषि सत्ता गुरु सत्ता को प्रणाम करना, उनको धन्यवाद देना, हमें नया जीवन देने के लिए। पता नहीं अगर रात में कोई रात में सोता है सुबह उठता ही नहीं है, हमें जीवन मिला उसके लिए धन्यवाद देना।
तो साथ में और अपने दिन भर की पूरी दिनचर्या बना देना कि इतने बजे उठेंगे, ये काम करेंगे, इतने बजे सोएंगे, ये आज काम करना है, पूरी सी दिनचर्या बनाए, इसे बोलते हैं आत्मबोध। और रात में सोने के पहले जो भी हमने शेड्यूल बनाया था सुबह, वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, उसका अवलोकन करना, और क्यों नहीं हुआ तो उसके बारे में जो है जान करके आगे दिन उसके कैसे पूरा करेंगे उसके बारे में फिर से शेड्यूल बनाना। साथ में जाने अनजाने में हम बहुत लोगों को मिलते हैं, उन्हें उनको हम चोट पहुंचा देते हैं, उनके जो है दिल को दिखा देते हैं। तो उन सभी लोगों से जो है क्षमा मांगना, जो भी ये है, और फिर से गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, परम सत्ता को धन्यवाद देते हुए उनकी गोद में अपने आप को समर्पण विसर्जन विलय करते हुए उनकी गोद में सो जाना। ये आत्मबोध तत्वबोध अनिवार्य रूप से अनुष्ठान काल में तो करना ही करना है, लेकिन बाकी की दिनचर्या में आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो ये है मोटे मोटे तौर पे हमारे जो है अनुष्ठान की प्रक्रिया। तो हमने देखा ऋषियों ने 12 गायत्री के तप दिए हैं, 12 गायत्री योग दिए हैं। बहुत सारे साधकों की भ्रांति होती है कि ये अनुष्ठान सिर्फ माला फेरना ही होता है। ये नहीं है। ये गायत्री का एक तप है, एक तप है। उस तप के साथ में आपको ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा, उस तप के साथ में आपको उपवास करना पड़ेगा, उस तप के साथ में आपको स्वाद करना पड़ेगा, उसको गौकल्प करना पड़ेगा। और साथ में ये अनुष्ठान जो होता है, शतांश यज्ञ भी होता है, आहुति भी होती है। जैसे कि 24,000 का अनुष्ठान है, तो आपको जो है 240 मंत्रों की आहुति देनी पड़ेगी। तो शायद ये एक दिन में ना हो पाए, इसलिए प्रतिदिन जो है 12-12 या 24-24 बार जो है आप गायत्री की आहुति, मंत्र आहुति देते जाइए, ताकि जो है आपका जो है जो जो शर्त शर्त है 24,000 का लेखन और जो है 240 की आहुति पूरी हो सके। तो एक कैसे करेंगे कि जो है हवन सामग्री से कर सकते हैं, या फिर जो है हम आपके आजकल नैनो किट चला है, वो नैनो किट से कर सकते हैं। या फिर अगर इसकी व्यवस्था ना हो तो जल एक हाथ में, एक खाली पात्र ले लीजिए, एक में जल भर लीजिए, उसमें से एक में से मंत्र बोलते हुए दूसरे में जो है डाल दीजिए। तो ये जल के साथ में ये कर सकते हैं। अगर इसकी भी व्यवस्था ना हो सके तो जो है आप जो है मानसिक यज्ञ कर सकते हैं, गुरुदेव का आह्वान करके, सविता देव का आह्वान करते मन में जो है 12 बार या 24 बार जो है मानसिक यज्ञ की आहुति आप कर सकते हैं। ये गायत्री तप है। जितना बड़ा तप होगा उतना बड़ा योग होगा। तो उसमें मौन जो है, तप योग में मौन है, स्वाध्याय है, प्रणव का गुंजनकार है, सविता देवता का ध्यान है, रूप योग है, नाद योग है, प्राण योग है, सहज योग है और दान है। तो इन सबको मिला करके 12 तप है, 12 योग है, इन सबको मिला करके अनुष्ठान होता है। आदि साधक जो है अधिक से अधिक मात्रा में इन तप और योग का अपने जीवन में आत्मसात करके अनुष्ठान करता है, तो उससे अधिक मात्रा में लाभ दिखाई देता है। तो हम भी जो भी साधना अधिक से अधिक मात्रा में गायत्री तप और गायत्री योग को कुछ कुछ तो इसमें अनिवार्य रूप से करना ही करना है। कुछ कुछ जो है जब साधना शुरू करेंगे उसमें जो अड़चन आएगी उसको दूर करने के लिए करना है। और कुछ कुछ जो है हम अच्छी उत्तम स्तर पे जाने के लिए चीजें हैं, तो उनको इनको जो 24 चीजें हैं, 12 तप और 12 योग, साधकों से अनुरोध है मैक्सिमम अधिक से अधिक मात्रा में जितना तप ले सकते हैं, जितना योग ले सकते हैं, उनके माध्यम उनके साथ में जो है अनुष्ठान को करें। अब देखते हैं कि संकल्प कब लेना है। हमने समझ लिया कि भाई अनुष्ठान में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो समझ लिया। संकल्प कर लेना है। संकल्प तो गायत्री की पूर्व संध्या, नवरात्रि की पूर्व संध्या पे ले सकते हैं। जैसे कि 2 तारीख को प्रतिपदा है, अप्रैल को, तो प्रतिपदा की एक पूर्व संध्या पे अमावस्या के दिन 1 तारीख को ले लें, या आप यह ब्रह्म बेला में जिस दिन नव वर्ष शुरू हो रहा है उस दिन संकल्प लें। संकल्प लेकिन पहले एक पूरी तैयारी कर लें। संकल्प की पूरी तैयारी में हम कौन सी जितने भी 12 योग हैं, 12 तप हैं, उन तप की लिस्ट बना लेंगे। उनमें से कौन सा करेंगे और कितना कितना करेंगे उसकी लिस्ट बना लें। मैं इतना जप करूंगा, मैं इतनी माला करूंगा, मैं इतना चालीसा करूंगा, इतना मंत्र लेखन करूंगा, इतने समय इतना ध्यान करूंगा, इतने समय का ध्यान करूंगा, ये प्राणायाम करूंगा, भोजन की मेरी व्यवस्था ऐसी रहेगी, मेरा उपवास की व्यवस्था ऐसी रहेगी, मेरा स्वाद की व्यवस्था ऐसी रहेगी। इन सब की पूरी प्रक्रिया को लिख लेना, अपनी दिनचर्या को देखते हुए। एक बार जो आपने संकल्प किया उसे तोड़ना नहीं है। आपको दिनचर्या आपको पता है, अगर आप आज की स्थिति में 3 माला करते हैं तो आप करो जो है 15 माला का अनुष्ठान लेकर शुरू करो। ज्यादा 30 माला करने की जरूरत नहीं है। आप 1 माला करते हैं तो 10 माला का अनुष्ठान लेकर शुरू करो। 30 माला का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा तो नुकसान हो जाएगा। मतलब जो है, क्योंकि एक बार संकल्प ये मन को बांधने की प्रक्रिया है, संकल्प यानी मन को बांधने की प्रक्रिया है। इसलिए जो है एक जो संकल्प में आपने डिसाइड किया
वो उसके पूरे 9 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती यहाँ की ना हो जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ में जो है आपको अनुष्ठान में बैठना है। तो जो हो सके उसको अनुष्ठान में लेकर के, संकल्प में लेकर के आगे बढ़िए। ये चीजें, तो संकल्प में के पहले कुछ चीजें, एक चीजें बता देता हूँ कि जैसे ऋषियों ने बताया है कि गायत्री की अनंत शक्तियां हैं। विश्वामित्र ऋषि ने इन अनंत शक्तियों को 24 इन शक्तियों को 24 शक्तियों के रूप में बताया है। और उस 24 शक्तियों में विश्वामित्र ऋषि ने 12 सात्विक बताया और 12 तात्विक बताया। ये बताने के लिए बताया कि भाई इस ढंग से जो है वर्णन शक्तियों को उन्होंने एक रूप में देने के लिए 24 भाग में बांट दिया है। 12 उसमें सात्विक है, 12 उसमें से तात्विक है। जो इन 12 सात्विक और 12 तात्विक हैं, उसमें से दो शक्तियां जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देती हैं, एक मंदाकिनी और एक वैश्वनी। अ, मंदाकिनी इसलिए, कोई भी ऋषि हो जिसने पहले साधना, गायत्री की साधना की, आप देखोगे वो उसकी साधना हमेशा गंगा माता के या किसी सरोवर के, किसी तालाब के किनारे होती है। और दूसरा जो है वो जो है गौ माता के सानिध्य में साधना करता है। तो गौ माता और गायत्री माता के गौ माता और गंगा माता के सानिध्य में ही गायत्री की साधना, क्योंकि ये होती है क्योंकि ये गायत्री की स्थूल स्वरूप है, मंदाकिनी और वैश्वनी। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो है गौ माता के सानिध्य में ही जो अपनी 24-24 लाख के महापुरुषों पूरा किए। तो हम सब साधक भी इन जो स्थूल स्वरूप है गायत्री के, इनका भी सानिध्य लेकर के हम साधना करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे भाई सब तो शहर में रहते हैं, वो जो है गांव में रहते नहीं है, तो हमें गौ माता कहाँ मिलेगी और गंगा गंगा किनारा कहाँ मिलेगा? तो हम क्या कर सकते हैं कि दो चीजें कर सकते हैं। गंगा माता के स्वरूप में कलश की स्थापना कर सकते हैं। वो जो है उसमें जो जल है गौ माता का, गंगा माता का प्रतीक है। और जो है गौ माता के स्वरूप में हम गौ घृत जो है अखंड दीपक लगा सकते हैं। तो ये इस ढंग से जो है हम जो है कलश और उसके अखंड दीपक के माध्यम से गौ माता और जो है गंगा माता का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प का अनुष्ठान कैसे करना है, न शुरू करना है। ब्रह्म बेला में आप जो है अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, प्रतिपदा के दिन जो है हमारी शुरू हो जाएगी। बस साधना शुरू करने के पहले गुरु सत्ता, आर्य शक्ति, अखंड दीपक सविता देवता का आह्वान करके, उनका ध्यान करके अनुष्ठान शुरू करना है। इससे पहले हमने बताया अखंड दीपक लगा लें, गौघृत या अखंड दीपक लगा लें। अगर संभव नहीं हो सकता है तो जो है सिर्फ एक प्रतिपदा का दिन का जो है अखंड दीपक लगा लें। अगर ये भी संभव नहीं है तो जो है जब भी साधना में बैठे तब तक जो है अखंड दीपक लगा लें। और नहीं, ये भी नहीं संभव हो सकता है तो जो है जब भी साधना में बैठे शांति कुंज में अखंड दीपक चल रहा है उसका ध्यान करते हुए उसके सानिध्य में साधना करें। अनुभव के आधार पे ये अखंड दीपक बहुत साधना में लाभ देता है। आप अगर किसी गो सेवक से बात किए रहेंगे तो वो बताता है, एक उदाहरण देता है कि जब भी कोई गृहस्थी पे विपत्ति आती है, अगर उसके यहाँ पे गौ माता है तो सारी विपत्ति जो है पहले गौ माता ले लेती है। तो ये, और उस घर पे विपत्ति नहीं आने देती है। तो इतना बड़ी पावर है गौ माता, इसलिए सभी देव का संग्रह बताया गया है, सभी देवता उसके अंदर बताए गए हैं। तो अनुभव के आधार पे जो साधक अखंड दीपक लगाकर साधना करता है उसको बहुत अधिक लाभ मिलता है। लेकिन जो नहीं लगा सकते हैं वो भी चिंता की बात नहीं है। शांति कुंज में अखंड दीपक जल रहा है, कितने सालों से जल चल रहा है, तो उसका ध्यान करते हुए जो है हम साधना अनुष्ठान कर सकते हैं। कलश, जैसे ये गंगा माता का प्रतीक है। हो सके तो संभव हो सके तो 9 दिन कलश रखिए। अगर संभव नहीं हो पाता है तो जो है शांति कुंज में कलश की स्थापना की हुई, उसके उसका ध्यान रखते हुए, तो शांति कुंज में अखंड दीपक है और कलश है, इन दोनों का ध्यान करते हुए उनके सानिध्य में हम जो है साधना कर सकते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारी है संकल्प की विधि। हमारा उद्देश्य क्या है साधना का? साधना का उद्देश्य है कि हमें अपने आप को साधना, स्वाध्याय, संयम के जो हमारा आज का स्तर है उस स्तर को हमें आगे बढ़ाना। आज जो हम यहाँ पे स्थिति है उससे हम आगे बढ़े, हमारे अंदर गायत्री और सविता देवता का जो प्रवाह है दिन पर दिन बढ़ता जाए, ये उद्देश्य है। अगर हम 1 माला करते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे 5 माला करें, 10 माला करें और जो है इन 9 दिनों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका अधिक अधिक लाभ लें। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में हम साधना करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमने बहुत सभी साधना, चैत्र नवरात्रि करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसकी चर्चा की। ये गुरु सत्ता को याद करते हैं
उनके माध्यम से जो ये साधना हम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये इस विवेचना में जो भी गलतियां हैं वो मेरी गलतियां हैं। मुझको छोटा और बड़ा भाई समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके अंदर जो ज्ञान है, आनंद है, जो है इसके अंदर जो रस है, वो परम पूज्य गुरुदेव का है, परम सत्ता, ऋषि सत्ता, ब्रह्म सत्ता का है। उन्हीं का आशीर्वाद समझ करके उसको आत्मसात करेंगे। हमारा जो शरीर है, 3 शरीर है, स्थान जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कांड शरीर। इसमें अलग-अलग विकार प्रतिक्षण प्रतिपल पैदा होते रहते हैं। उन विकारों को रोकने के लिए हम गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं, 3 शरीर का ध्यान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमें जो है गुरु सत्ता असत्य से सत्य की तरफ ले चले, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले, मृत्यु से अमरता की तरफ ले चले। इसी भावना के साथ में जो है 1 मिनट का ध्यान करेंगे। ओ अस्तु मा सर्वमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। गुरु सत्ता, परम सत्ता, सत्ता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी भावना के साथ में इनको कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।